हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज है जो कि आपको बहुत सारी वैकेंसियों की भी चर्चाएं करूंगा, जो बीच में, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूं आज। तो निश्चित रूप से बहुत सारी जो बड़ी वैकेंसियाँ निकली है वो बिहार पुलिस की है, जो कि 21,000 की निकली। झारखंड से JSSC निकली है, वो सभी राज्यों के लिए ओपन हो गई, खासकर जनरल सीटों के लिए। उसके बाद भी BSSC CGL का है, जो कि मेंस की अब एग्ज़ाम की तारीख निकलने वाली है। और भी जो वैकेंसियाँ जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग की मैं बताऊँगा आगे आने वाली है। बड़ी वैकेंसियाँ में थोड़ी ये भी हलचलें नहीं हैं जो आपको निकलने वाली है। जैसे दरोगा की अभी फ़िलहाल कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं है कि आ रही है। उसी तरह इंटर लेवल सेकंड की भी बहुत ज़्यादा कोई हलचल नहीं है कि वो आ रही है। तो आज देखते हैं कि आज के लेटेस्ट अपडेट में क्या है। तो सबसे पहले वैकेंसियों से ही चर्चा करते हैं। तो वैकेंसियों से ही क्या, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तर के 4568 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। तो कौन से पद हैं तो देखते हैं। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों की भरने की कवायद है, जो कि सरकार के स्तर से प्रारंभ हो गई है। फिलहाल अस्पतालों में विभिन्न स्तरों के 4508 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग ने तकनीकी चयन आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इन पदों के परीक्षा लेने का जिम्मा है, जो कि सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग की इस बात की कोशिश है कि परीक्षा को लेकर आयोग संबंधित पदों के लिए नियुक्ति के अनुसार राज्य सरकार को अविलंब मुहैया करा दे। अगस्त के अंत तक सभी प्रक्रियाएं पूरे करने के विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन पदों पर नियुक्ति होनी, उनमें 1539 पद किसका है तो फार्मासिस्ट का है। इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती ऑपरेशन के सहयोग के लिए कौन से हैं, शल्य सहायक के हैं, जो कि 1096 पद है। एक्सरे जांच के लिए 803 पद है, जो कि शामिल है। हृदय रोगी की जांच के लिए है, जो कि आपको 163 पद है। और अन्य कार्य के निष्पादन के लिपिकों के पद भी है, जो कि 967 पद शामिल हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये तो तकनीकी पद हैं, क्योंकि जिनके तकनीकी पद है वही भर सकते, लेकिन जनरल क्या है इसमें। तो ये जो 967 पद जो है आपको लिपिक की, यही मेन है। और ये किससे आएगा, BSSC, आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग है। और BSSC से जो कि ये किस में जुटेगी तो इंटर लेवल की सेकंड की जो वैकेंसी है उसमें जुटेगी। तो 967 पद है, जो कि ये भी जुड़ेगी। फिर शिक्षा विभाग की पदें हैं वो जुड़ेगी। फिर है जो कि आपके राजस्व कर्मचारी का रोस्टर का फाइनल चल रहा है। उसी तरह पंचायत सचिव का फाइनल। तो ये सब सारी वैकेंसियाँ जो है BSSC इंटर लेवल से है, जो कि आने के बाद ही है जो कि आपकी वैकेंसी निकले। मतलब अभी इसमें कहा जाए तो अभी समय लगेगा, और लेकिन जब भी आएगी तो ये बड़ी वैकेंसी आएगी। और ऐसा नहीं कि जो दिखाया जा रहा था 2600 2700 उस तरह के पद नहीं होगा, 5 से 10,000 के बीच भी पद हो सकते हैं। इसीलिए BSSC इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी के लिए जो कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारे पद है जो कि विभिन्न विभागों से अभी अधियाचना प्राप्त हो रहे हैं या अधियाचना प्राप्त होने हैं। इसलिए सब समेकित रूप से एक ही बार विस्तृत रूप से निकलेगा। के बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये महिलाओं के लिए है खबर। क्या है तो बिहार की विवाहित महिलाओं को पति के आवास के आधार पर आरक्षण के दावे से वंचित नहीं होगी। अब है जो कि दिशा निर्देश जारी किया गया है। पहले बीच में कुछ और था, तो देखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिले को जिलाधिकारी को इस बारे में निर्देश दिया है कि जाति, निवास, आय व क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में यह कार्रवाई की गई है। विभाग के अनुसार ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया गया है, तो सिर्फ पति के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे हैं, अतः निर्धारण विवाहित महिला सहित पिता के मूल निवास के आधार पर भी होगा। मतलब क्या हो रहा था, एक तो विवाहित महिलाओं के लिए, जो अविवाहित हैं उनके लिए तो स्पष्ट है पिता ही हैं, लेकिन अगर विवाहित भी हैं, पिता के अगर उन्होंने अस्थायी प्रमाण पत्र है जो कि पति का लगा दिया है, फिर भी है जो कि विचार किस पर करना है कि आपको
पिता के, क्योंकि पिता से ही है जो कि आपके आरक्षण और जाति का निर्धारण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विवाहित महिलाएं जो कि शादी कर ली किसी और से तो उनके कास्ट चेंज होने, नहीं, जो भी रहेगी वो पिता के आधार पर ही होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये फ़ायदा है। हाँ, अगर किसी कारण में पहले क्या होता था कि जाति निवास आयमान पत्र में है जो कि पति के आवास के आधार पर दावा किया जाता था, मान लीजिए किसी कारणवश नहीं बन पाया तो उसके आधार पर है जो कि उसमें परेशानी नहीं है। जो बाहर के स्टेट के हैं वो फिर ये देखा जाएगा कि उनके पिता है जो कि और उस किस एड्रेस के हैं, और वो आपको दर्शाना पड़ेगा। बताते चले कि पीपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। इसके लिए ऐसे विवाहित महिलाओं को प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनकी शादी बाहर हुई। यह मामला संज्ञान में आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में जारी दिशा निर्देश को स्पष्ट किया है। मतलब ये बहुत कन्फ्यूजन था कि पति का दे दिया तो फिर जो कि पति का एड्रेस क्यों दिए, तब नहीं बनेगा क्योंकि पति दूसरे स्टेट के हैं। तो ये परेशानी है जो कि ख़त्म हुआ है। राज्य सरकार निर्देश के बाद शिक्षक नियुक्ति करने वाले लाखों उम्मीदवारों की परेशानी इससे कम होगी। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उम्मीदवार के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय से है जो कि जारी होगा। तो ये अच्छी पहल है कि परेशानी है जो कि कम होगा, क्योंकि मूलतः वो बिहार के निवासी, उनको आरक्षण है जो कि देना है शिक्षक में। उसके बाद है शिक्षकों से ही संबंधित है। राज्य के 2,75,266 शिक्षकों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने SCERT है जो कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को यह जिम्मेदारी है। और लगभग है जो कि 8वीं तक के कक्षा के जो हैं उनको लगभग है जो कि 53% शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। ऐसे शिक्षकों को चिंतित किया गया है। अब इन शिक्षकों को कंप्यूटर की तैयारी है। और 8वीं तक 2,75,266 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 1,46,540 ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर नहीं आता है। और कंप्यूटर प्रशिक्षण है जो कि राज्य के 1 से 12वीं तक के लिए सभी स्तरों के शिक्षकों के लिए जो माननीय अपर मुख्य सचिव हैं वो अनिवार्य गए हैं। और 8वीं तक के जो कि 10-10 कंप्यूटर लगाए गए हैं। इसके तहत तमाम छात्र छात्राओं को भी कंप्यूटर शिक्षा है जो कि देना है। करियर पोर्टल पर अधिक से अधिक छात्र है जो कि होंगे निबंधित, तो ये भी दिया गया है। शिक्षकों को अलग अलग समूह में मिलेगा इसमें प्रशिक्षण। 80 से 90 शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षकों को कंप्यूटर नियमित कंप्यूटर शिक्षा है जो कि नहीं मिल पाती है। तो अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरह से जो कि कंप्यूटर का युग है और उसके बिना है जो कि अब सोचना मुश्किल है। चार वर्षीय स्नातक हर सेमेस्टर में होगी जो कि पढ़ाई। तो सेमेस्टर का सिलेबस है जो कि बन गया 4 वर्षीय, क्योंकि पहले बीएड है जो कि 2 वर्षों का होता था। दूसरे विश्वविद्यालयों की टीम को भी इसमें सुझाव मांगा गया। कोर्स में बदलाव नहीं होगा। सेमेस्टर 1 में मेजर कोर, माइनर कोर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, MIL ये सब है जो कि सब दिया हुआ है। कुल क्रेडिट स्कोर दिया हुआ है। 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा आज है और ये जो है 4789 अभ्यर्थियों ने जो कि आवेदन दिया है 4 वर्षीयों के लिए। और ये इसमें 2166 महिला हैं और 2123 पुरुष हैं। और ये जो लंगट सिंह कॉलेज, RDS कॉलेज दरभंगा शहर के BKD हाई स्कूल, तो ये सब है जो कि काली और बॉल और ये सब ले जाना है, इसी से भरना है। उसके बाद आते हैं झारखंड में मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र के लिए भी वैकेंसी निकली है। तो बिहार के छात्र खासकर है जो कि झारखंड की वैकेंसियों पर अब नज़र रख सकते हैं। बीच में हुआ था कि जो लोग मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक और इंटर जो हैं झारखंड से पास हो, उन्हीं के लिए वैकेंसी आती थी जो ख़त्म हो गई है। अब जो है जनरल की सीटों पर आप भर सकते हैं, तो उनकी झारखंड की सीटों पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं और उसको फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो अलग अलग है, इंसेक्ट कीपर है, क्राफ्ट्समैन का है, ये सब कुल 455 पद है। 18,000 से 63,200 वेतन है। 100 रुपये शुल्क लगे। JSSC से वैकेंसी निकली है। और लिखित परीक्षा है जो कि एक भाषा का ज्ञान होगा, हिंदी भाषा का ज्ञान के 80 प्रश्न होंगे। तो ये सब है जो कि आपको रहेगा। इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।